नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग पाल आज फिर लेकर आया हूं आप सब लोगों के बीच में एक नया क्लाइंट टेस्टिमोनियल। और इस क्लाइंट टेस्टिमोनियल के सफर में आज हमारे साथ मौजूद हैं इनामुल हक इराकी सर, जो जर्मन TMX के फाउंडर एवं मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो इनामुल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। तो सर, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे जर्मन TMX के बारे में कि जर्मन TMX के क्या क्या प्रोडक्ट हैं, कितनी बड़ी कंपनी है, कितना फैला हुआ बिजनेस है हमारा, तो उसके ऊपर थोड़ा सा आप हाईलाइट करें तो। जर्मन TMX के अंदर आज सबसे पहले तो 2000 लोग सर्विस कर रहे हैं। हमारा एक कच्छ के अंदर एक बड़ा यूनिट है, एक हमारा विरमगाम में यूनिट है, एक हमारा बॉम्बे यूनिट है, एक राजकोट यूनिट है, और बाकी अहमदाबाद में अलग अलग ग्रुप में अलग अलग हमारे काम से। हम लोग स्टील क्षेत्र में काम करते हैं मैक्सिमम, और ये हमारी जो पीढ़ी है वो 1971 से हमारे फादर ने एक छोटी सी पीढ़ी बना रखी थी। मैंने 85 से हम लोगों ने एक साइकिल से और ठेले से शुरू किया था। 2 साल के बाद मेरा भाई भी इसमें इंक्लूड हुआ। हमने छोटे छोटे काम्स करके और हमने इस कंपनी को बढ़ाया है। और इस कंपनी को बढ़ा के जब हमने बिजली के बिल जब हम पे करते थे हर महीने, तो हमारे आंख में आंसू आया करते कि यार बहुत बिजली का बिल है यार। हमने महीने का 25 करोड़ रुपए तक हमने बिजली का बिल भरा है। फिर ये सोच आई कि हमको नए ज़माने के साथ, और हमारे PM साहब ने एक नवी आह्वान करी, तो उस आह्वान के साथ हमने सोचना शुरू किया, और वो सोच के अंदर हमें KP ग्रुप मिल गया। अच्छा। तो हमने KP ग्रुप के साथ हाथ मिलाया, और हमने एक बहुत पॉलिसी भी पूरी होने वाली थी। कुछ नाजुक वक्त पे हमने KP के साथ हाथ मिलाया, और KP के साथ जैसे ही हाथ मिलाया उस दिन से हमारे दिन पानी चेंज होने शुरू हो गए। यानी हिंदुस्तानी भाषा में बोलते हैं हमारे दिन पानी वो बोलते हैं ना, एक सुख के दिन आए हो रहे। अच्छा। तो आज मैंने KP ग्रुप के साथ में हम लोग सूरज से बिजली ले रहे हैं, जो कुदरती देन है, हवा है, हम हवा से बिजली ले रहे हैं। और आज हमारा मैक्सिमम पैसा हम लोग अभी जीरो की ओर है। यानी एक 25 करोड़ रुपया और एक जीरो। हमारे पास पैसे भी नहीं थे, तो हमको बैंक ने लोन दे दिया, और गुजरात गवर्नमेंट की और हिंदुस्तान के हमारे PM साहब की कुछ पॉलिसी के हिसाब से हमें उसके काफ़ी बेनिफिट भी मिलते हैं। तो जिससे हमने KP ग्रुप के साथ हाथ मिलाया, और हमें एक बढ़िया संदेश मिला। KP ग्रुप वो एक ऐसी कंपनी है कि जैसे कि आसमान से उतरा हुआ एक फरिश्ता जो देश को बदलना चाहता है। उसका कमिटमेंट, उसकी ईमानदारी, उसकी प्रामाणिकता, उसका कमिटमेंट और उसकी क्वालिटी, उसमें आप कभी भी आप सोच नहीं सकते हो कि ये आदमी हल्का भारी कर सकता है, ये आदमी कुछ सोच सकता है। बिल्कुल नहीं। जो बात हुई, जो तारीख लिखी हुई हो, उससे आपका कमिटमेंट 5 दिन पहले पूरा होगा। क्या बात है। और क्वालिटी के अंदर बेमिसाल क्वालिटी है। उन्होंने जो स्टील यूज किया है, उनकी फैक्ट्री के अंदर बना हुआ स्टील है। हर चीज पे उनकी निगरानी खुद की रहती है, पूरी फैमिली लगी हुई है। काफी IPS, काफी IAS, काफी साइंटिस्ट जो देश के विकास में जिसका बड़ा रोल है, वो लोग पूरी ऐसी टीम फारूक भाई के साथ लगी हुई है, जिससे आज इस देश के विकास के अंदर, इस देश
को यूरोप बनाने का, इस देश को यूएस बनाने का हमारा जो सपना है, जो हमारे पीएम साहब का आह्वान है, उसके साथ मिलके ये केपी ग्रुप काम कर रहा है। रही बात, हमने बड़ी ईमानदारी से काम किया है और आज इस इंडस्ट्रीज के अंदर, स्टील इंडस्ट्रीज में हमारे कॉलर पे एक भी दाग नहीं है। कॉलर हमारे साफ है और प्रामाणिकता से हमने काम किया है। मैं और मेरा भाई और मेरी पूरी फैमिली इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए हम लोग सभी लोग भागीदार हैं। हमारे सब बच्चे, मैं, पूरी फैमिली, मेरे फादर, हम लोग सब लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और इन्वॉल्व होने के हिसाब से आज ये कंपनी की इतनी प्रगति हुई है। सबसे फर्स्ट वर्ड ये है हमारे फादर का, ईमानदारी। और ईमानदारी के पहलू पे इस कंपनी पे कोई आदमी 1 रुपया ना मांगता है, ना प्रामाणिकता से काम करना हमारी फर्ज है। और उसी प्रामाणिकता की फर्ज में हमने कभी सपना देखा था। हमने तो ये देखा था कि हिंदुस्तान के नए विकास के लिए पीएम साहब ने एक पॉलिसी बनाई है जिसमें 2 करोड़ रोजगार देने का है और उसमें हमें एक कंपनी मिली ऑक्शन में 24 घंटा पहले, हमें पता नहीं था, और वो करीबन 500 बीघे में है। और हमने वो फैक्ट्री ऑक्शन में परचेज की और उस फैक्ट्री को बनाया। आज वो फैक्ट्री हमारी एक मिसाल है हिंदुस्तान के अंदर कि जिसने 12 महीने में वो फैक्ट्री को रनिंग करके और उसमें करीबन 1500 आदमी को रोजगार खड़ा कर दिया। क्या बात? 1500 आदमी तो रोजगार खड़ा किया, लेकिन 1500 आदमी दूसरे उसके द्वारा ट्रक ड्राइवर से लेके अदर एजेंसियां उस पर टिकी हुई है जो काम कर रही है। आज इस कंपनी की पूरे गुजरात भर में 500 दुकानें हैं और हम प्रोडक्शन में स्टील की दुनिया में आज हम सबसे ज्यादा स्टील की दुनिया में सबसे ज्यादा टीएमटी हम लोग आज की तारीख में बना रहे हैं। और स्टील बनाना इस देश का विकास के साथ में आज इतने ब्रिजेस बन रहे हैं, आज इतने रोड बन रहे हैं, आज इतनी पानी की टैंक्स बन रही है, आज इतनी मेट्रो बन रही है। तो आज इस देश के विकास में स्टील का एक बड़ा रोल है और उस रोल के साथ हम देश का सहभागी बनना चाहते हैं और इस देश के साथ में कंधे से कंधा मिला के रहना चाहते हैं। बहुत जय हिंद। बहुत बढ़िया सर। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि सर की जो जर्नी रही है वो काफ़ी मोटिवेटेड रही है। जिस तरह से उन्होंने बिज़नेस शुरू किया और जिस मुकाम पे आज वो पहुँचे हैं, मतलब बहुत ही सराहनीय वो चीज़ है, वो पोजीशन है। सर, हर एक की लाइफ में, बिजनेस जर्नी में बेसिकली एक ऐसा मोड़ आता है कि जब उनको लगता है कि अब वो पल आ गया है कि मुझे स्ट्रेटेजिकली कुछ बदलाव लाने चाहिए बिजनेस के अंदर में। वैसे ही एक बदलाव होता है एक कन्वेंशनल एनर्जी से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना। तो ऐसा तो वो कौन सा पल था या ऐसा तो वो कौन सा एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन था कि जब आपने तय किया कि अब वो समय आ गया है कि हमें कन्वेंशनल एनर्जी से रिन्यूएबल एनर्जी में अब जाना चाहिए? हमारे पीएम साहब ने एक आह्वान किया था कि देश के अंदर स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए आने वाले कुछ ही टाइम के अंदर हिंदुस्तान गवर्नमेंट कोयले पे बैन लगाने वाली है और कोयले पे जब बैन लगाएगी, जिससे स्वास्थ्य की साइंटिस्टों ने कहा है कि स्वास्थ्य पे उससे प्रॉब्लम होता है, तो कोल के ऊपर कभी भी बैन आएगा। तो उससे हमने एक चीज़ ये सोचा कि अगर कोल पे बैन आएगा और कोल से जो एनर्जी उत्पन्न हो रही है, और रही बात, सबसे बड़ी बात है मनी एंड ठगी, मनी सबसे बात है, मनी बचती है। और कुदरत ने जो हमको कुदरती चीज़ दी हुई है, सूरज हमें कुदरती तरीके से मिला हुआ है, तो हम कुदरत ने जो दिया हुआ चीज़ है, जो फ्री हो रहा है, हम उसका क्यों फ़ायदा ना उठावे। और जब कंपटीशन होती है तो उसके अंदर ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती है। बिल्कुल सही बात है सर। कंपटीशन की दुनिया में जब हम आते हैं, हम चाइना से मुकाबला करने का सोचते हैं, हम यूरोप से मुकाबला करने का सोचते हैं, तब हमें कैसे पैसा बचता है, हमें उसका सोचना चाहिए। और इस देश को हमको आगे बढ़ाना है,
तो हमें ग्रीन एनर्जी की, ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ हमें जाना पड़ेगा। ये पूरे देश को समझना पड़ेगा। आज सब अलग अलग कंपनी, अलग अलग राज्य, अलग अलग तरीके से अपनी बिजली के लिए नई नई कैलकुलेशन करते हैं, नई नई घोषणाएं करते हैं। तो उस तरीके से हमें कंधे से कंधा मिला के पीएम साहब के साथ हमें चलना चाहिए। बहुत बढ़िया सर। तो सर, जैसे आपने बताया कि पीएम सर के आह्वान के साथ में आप जुड़ के आप आगे बढ़े, आपने रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ अपनी कंपनी को ले जाने का फैसला किया। तो इस फैसले पे जब आगे बढ़ रहे होंगे तो ऐसा होगा कि बहुत सारी कंपनियों ने आपको अप्रोच किया होगा, आपने बहुत सारी कंपनी से कोटेशंस वगैरह भी मंगाए होंगे कि भाई मुझे रिन्यूएबल एनर्जी में जाना है, तो आप बताइए कैसे जा सकते हैं, क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो वो सब पहलुओं को देखते हुए, सारे कैलकुलेशंस को देखते हुए आपने फिर डिसीजन लिया कि हम केपी ग्रुप के साथ जाना चाहते हैं। तो ऐसी तो क्या खासियत थी, क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से आपने केपी ग्रुप को चुना? देखिए, हमने कुछ लोगों का कोटेशन लिया हुआ था, लेकिन मैं लाइफ के अंदर मैं पहली बार मैं सूरत गया और मैं फारूक साहब के पास बैठा। और फारूक, ये रियलिटी बात है, फारूक साहब के पास बैठा, उन्होंने कोटेशन बना के दिया 105 सीआर का, 105 सीआर का। मैंने फारूक साहब के पास कागज़ लगाया आगे, मैंने बोला एज यू लाइक, आप जो कमिटमेंट, आप इसमें जो लिखना चाहते हैं आप वो लिख दीजिए, और ये मुझे डील फाइनल करनी है। और मैंने वो डील फाइनल कर दी। मैंने 1 घंटे के अंदर उनको 105 करोड़ में उन्होंने कुछ पैसा उसमें लेस किया और मैंने उसको फाइनल कर दिया विदिन 1 आवर्स में। उसके पीछे के 3 रीजन है। 3 रीजन में एक रीजन ये है, सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो आदमी के पास कमिटमेंट का विश्वास दिखता है, जो आदमी के पास 100% प्रमाणिक दिखती है, और वो आदमी किसी भी के लिए निर्भर नहीं है, और वो आदमी के पास इतनी सारी, फारूक भाई के पास इतनी बड़ी टीम है कि जिसका मुकाबला कोई दूसरी एजेंसी नहीं कर सकती है। और रही बात, जो फारूक भाई की सोच है, वो सोच के आगे सब कुछ फेल है। तो फारूक भाई को चॉइस करने का रीजन ही यही था। ओके सर, काफ़ी अच्छा लगा केपी ग्रुप के बारे में जानकर आपके मुंह से। आपने जिस तरह शब्दों में बयां किया है कि केपी ग्रुप की जो प्रामाणिकता है, केपी ग्रुप का जो लीडरशिप है, जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, तो उस तरह से फ्यूचर में भी हम आगे बहुत सारे दूसरे भी प्रोजेक्ट्स करेंगे डेफिनेटली। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान देते हुए हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि इसी इंडस्ट्री में या दूसरी इंडस्ट्री में जो दूसरे और हमारे बिजनेसमैन हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको कोई आप संदेश देना चाहते हैं ये हमारे चैनल के माध्यम से, ये इस वीडियो के माध्यम से? मैं पूरे देश को और पूरे स्टील इंडस्ट्रीज को, पूरी इंडिया की जो पूरी स्टील इंडस्ट्री है जो मुझे जानती है, मैं सबको आह्वान करूंगा कि फारूक भाई के पास जाइए और अपने बिजली का बिल को 0 कराइए। बिल्कुल सर, आप फारूक भाई के पास जाइए, अपनी बिजली बिल को आप 0 कराइए, जिससे कंपटीशन में आप लड़ सको। हमारा मुकाबला चाइना से है। जब तक हम सोच चाइना के मुकाबले की नहीं करेंगे, तो हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा है, चाइना का पॉपुलेशन कम है, लेकिन टेक्नोलॉजी में चाइना ज़्यादा आगे है, क्योंकि उसके पास पैसा हाथ में बहुत है। हमारे पास, हम गरीबी से हम लोग यहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हमको अगर फास्ट किसी देश से मुकाबला करना है, तो हमको ग्रीन एनर्जी की तरफ पूरी दुनिया को, पूरे हिंदुस्तानियों को और पूरी स्टील इंडस्ट्रीज को जाना पड़ेगा। हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। थैंक यू सो मच सर।
तो जैसा आज हमने देखा कि आज हमारे साथ जुड़े थे जर्मन TMX से सर इनामुल हक इराकी, जो फाउंडर एज वेल एज MD हैं जर्मन TMX के। तो दोस्तों फिर आज का ये जो इंटरव्यू है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नए इंटरव्यू के लिए प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।